बढ़ते हैं एक और बड़ी साजिश जो बेनकाब हुई है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बेनकाब की है। वो क्या है? देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। हमें आपको पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था। हमें लग रहा था दो जातियां लड़ रही हैं आपस में, दो समुदाय लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हकीकत सुनेंगे तो खौफनाक है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मणिपुर की। पूरे देश में हल्ला हो रहा है, मणिपुर में आग लगी है, मणिपुर में आग लगी है। 1.5 महीने से मणिपुर सुलग रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। मणिपुर में हिंसा नहीं संभल रही है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह है, ये जो मणिपुर में आग लगी है, आग लगाने के पीछे कौन है वो चेहरा बेनकाब हो गया है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए जरा। ये जो गोला बारूद मणिपुर से बरामद हो रहा है, ये वो है। कौन दे रहा है ये असलहे, ये अत्याधुनिक हथियार कौन दे रहा है? सोचिए, भारत में तो अवैध है। कौन दे रहा है ये राइफल्स, ये मैगजीन, ये बुलेट्स, ये ग्रेनेड कौन दे रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कौन दे रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, पन्नू का करीबी निज्जर इसी गुरुद्वारे का प्रमुख था। इसी गुरुद्वारे के बाहर हत्या हुई। जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि मणिपुर में आग लगाने वाला आतंकी मणिपुर से निज्जर के गुरुद्वारे गया था। क्या करने? ये एनआईए ने खुलासा किया। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम है लीन गंगते। एनआईए ने कहा है कि लीन गंगते निज्जर के गुरुद्वारे में गया और निज्जर के गुरुद्वारे में स्पीच दे रहा है। यानी खालिस्तानी आतंकी और मणिपुर में आतंक फैला रहे दोनों ग्रुप मिले हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह है पन्नू। पन्नू यानी पूरा खालिस्तान का हाथ है मणिपुर की हिंसा में। एनआईए सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। सोचिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई, वहां पैसा कैसे आ रहा है, कौन फंड कर रहा है, कौन हथियार दे रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। और यह निज्जर का गुरुद्वारा था जिसमें यह आतंकी गया। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह सारी चीजें, हथियार, पैसा कहां से सब सप्लाई हो रहा है। मणिपुर को आग लगाने और जलाने में कौन कौन से कहां से तार जुड़े हैं, देखिए जरा। ये देख रहे हैं मणिपुर। बताया यह जा रहा है कि मणिपुर से लगे हुए बांग्लादेश और म्यांमार जो है, यहां से इन्हें हथियार और सामग्री मणिपुर पहुंच रही है। मणिपुर से ताल्लुक है कनाडा का। खालिस्तानी आतंकियों से मिला कौन? मणिपुर का एक आतंकी। क्या यह कनाडा के जरिए फंड गया? क्या खालिस्तानी आतंकियों ने फंड किया, हथियार मुहैया कराए देश को तोड़ने के लिए, भारत को जलाने और सुलगाने के लिए? जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एनआईए की डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश की तस्वीर है। ये देश के खिलाफ जंग का ऐलान है। मणिपुर को सुलगाने के पीछे विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ है। भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने इन आतंकी संगठनों का चेहरा बेनकाब कर दिया। मणिपुर में आग लगाने के पीछे खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश है। जहां तक अल्पसंख्यक अधिकारों को कुचलने का सवाल है, उनकी सरकार ने चुप्पी रखने की तरीका अपनाया है। इनके शासन के तहत भारत में कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा जांच एजेंसी एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि कनाडा, बांग्लादेश, म्यांमार में बैठे खालिस्तानियों ने भारत में बैठे दुश्मनों के साथ मिलकर मणिपुर को जलाने का षड्यंत्र रचा है। जहां तक अल्पसंख्यक अधिकारों को कुचलने का सवाल है, उनकी सरकार ने चुप्पी रखने की तरीका अपनाया है। इनके शासन के तहत भारत में कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, चाहे मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो। अब यह सनसनीखेज खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो एनआईए की डिटेल्ड रिपोर्ट है कि कैसे कैसे खालिस्तानी आतंकी मणिपुर हिंसा में शामिल हैं। ये देख रहे हैं, ये वो तस्वीर आपके सामने चल रही है जिसमें मणिपुर का वो आतंकी है, और ये मणिपुर हिंसा की तस्वीर है। एनआईए की नजर इन सब चीजों पर है। मणिपुर हिंसा के तार कनाडा से जुड़े हुए हैं। हिंसा में कनाडा से फंडिंग की जा रही है, यानी पैसा दिया जा रहा है कनाडा से। यह फंडिंग खालिस्तानी संगठन कर रहे हैं। खबर है कि करोड़ों की फंडिंग की गई है। आतंकियों को हवाला के जरिए पैसा भेजा गया है कनाडा से, जिसकी वजह से मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही। भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए को इसके सबूत मिले
कनाडा में आतंकियों के बीच बैठक हुई बाकायदा। ये सारे आतंकी इस बैठक का हिस्सा। ये बैठक ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में हुई। ये वही गुरुद्वारा है जहां का मुखिया हरदीप सिंह निज्जर था। खालिस्तानियों की तरफ से गुरपतवंत सिंह पन्नू शामिल था इसमें, जबकि मणिपुर के आतंकियों की तरफ से लीन गंगते, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पन्नू आप देख रहे हैं, उस गुरुद्वारे के अंदर जो शख्स खड़ा होकर बोल रहा है, ये जो शख्स है इसका नाम है लीन गंगते। गंगते मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन का सरगना है। लीन गंगते कुकी समुदाय से ताल्लुक रखता है जो मणिपुर से अलग होने की मांग करता है। एनआईए को इस बैठक के वीडियो हाथ लग गए हैं जिसमें गंगते भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस बैठक में लीन गंगते ने कहा, आप खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और हम अलग मणिपुर के लिए लड़ रहे हैं। सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। हमें कनाडा में राजनीतिक शरण दिलाई जाए ताकि सियासी तौर पर हम भी आगे बढ़ सकें। अब सोचिए जरा, ये जितने भारत को तोड़ने की साजिश रचने वाले हैं, ये सब एक साथ है। कैसे? खालिस्तान उधर, खालिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी और मणिपुर को जलाने वाले आतंकी। जवाब में खालिस्तानियों ने इससे कहा, हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और बढ़ेंगे। मणिपुर आंदोलन में हम आपके साथ हैं। सबूत सामने आने के बाद एनआईए एक्शन में आ गई है। एनआईए ने युद्ध छेड़ने के आरोप में एक गिरफ्तारी की है। चुराचांदपुर से इमीन लुन गंगते को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद सवाल जवाब हो। अब देखिए, इस साजिश में केवल कनाडा नहीं है। हथियार कहां से? कनाडा से तो हथियार उड़ के आएगा नहीं। म्यांमार यानी मणिपुर से लगे हुए जो मुल्क हैं, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है, यहां से आ रहा है हथियार। देखिए, यह है जो हथियार पहुंच रहा है मणिपुर तक। मणिपुर हिंसा के कनेक्शन में म्यांमार से भी तार जुड़े हैं। भारत के खिलाफ बांग्लादेश से भी साजिश हो रही है। सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने इस बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल। एनआईए की पूछताछ में इसने कई बड़े खुलासे किए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक म्यांमार बांग्लादेश से हथियार आ रहा है, कुकी उग्रवादियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है, उन्हें हार्डवेयर खरीदने के लिए फंडिंग की जा रही है, कुकी उग्रवादियों को दूसरी मदद भी दी जा रही है जिसका मकसद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। यह मदद म्यांमार के आतंकी संगठन कर रहे हैं, इसमें बांग्लादेश के आतंकी संगठन भी शामिल है। इस खुलासे के बाद एनआईए अलर्ट हो गई। साजिश में शामिल उग्रवादियों की तलाश हो रही है। इस मामले में पहले एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, इसका नाम है मोइरांग थेम आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 4 दूसरे लोग भी गिरफ्तार हुए थे। सभी पुलिस की वर्दी में एक वाहन में जा रहे थे, उनके पास हथियार और गोला बारूद था, तब गिरफ्तारी हुई। बाद में आनंद सिंह को जमानत मिली लेकिन उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह है तैयारी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब। ये जो हथियार म्यांमार और बांग्लादेश से आ रहे हैं, क्या है इन लोगों का इलाज? सुनिए। जो हमारे दुश्मन देश हैं वो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, भारत किसी तरह प्रोग्रेस करे, और इसके चलते वो निरंतर साजिशों में लगे हुए हैं। किस तरह भारत के अंदर तहस नहस किया जाए, किस तरह आतंकवाद को फिर से पनपा जाए, और ये हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने हस्तक्षेप किया है, खासकर चीन ने और देशों ने, ताकि मणिपुर में जो हिंसा है उसे खूब बढ़ावा मिले। अब देखिए कर क्या रहे हैं आतंकी। आतंकियों को जब समझ नहीं आ रहा है, खासतौर पर खालिस्तानी आतंकी, अब बौखला गए हैं। बौखलाहट में क्या कर रहे हैं? कनाडा में लगभग एक बड़ा तबका, मैं कहूंगा 99% जो सिख रहते हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, लेकिन वो 1.0 मैं कहूंगा सिर्फ 1% वो लोग जो खालिस्तान के साथ हैं वो क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं, ये एक सिख है, इनका नाम है हरमन। हरमन की गाड़ी पर आकर देखिए रेड पेंट डाल दिया गया पूरी गाड़ी पर। इन्हें डराने की कोशिश है कि खून है, यानी खून खराबा हो सकता है, ये खुद को सुरक्षित महफूज न समझे, इसलिए ये किया गया है। अब जरा सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूं हरमन के साथ क्या हुआ है, पहले ये सुनिए। नॉर्मल सिटीजन लोग, मैं खुद स्थानियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। बहुत टाइम से मेरे पे कई हमले हो गए हैं और आज फिर रात को आके इन्होंने रात ये पेंट फेंका रात को, पहले दिखाने के लिए खून के धब्बे को मार देंगे, फिर सुबह आके उन्होंने गोली मारी गाड़ी के ऊपर। उनके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स और फोन कॉल आते रहते हैं, हजारों में आई है, रेप थ्रेट्स, बच्चों की फोटो डाली है, और यूके पुलिस ने कुछ नहीं किया।
अब तक, लेकिन मैं लड़ रहा हूं, मैं डर नहीं रहा।